कि अक्लमंद वो होता है जो किसी के एक्सपीरियंस से सीख लेता है। यस सर। बेवकूफ वो होता है जो अपने तजर्बे करता है, पैसा भी जाया करता है, टाइम भी जाया करता है। यस सर। या फायदा लेने के लिए सबसे बेस्ट काम जो आपने अब करना क्या है, लीडर मिल गए हैं उनको फॉलो करना है। यस सर। मैंने अपने उस्ताद से पूछा बेस्ट लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही फार्मूला। मैंने कहा क्या? कहते बेटा बेस्ट फॉलोअर बन जाओ। बेस्ट फॉलो करना शुरू कर दो, बेस्ट मानना शुरू कर दो अपने उस्ताद को। फिर अगली बात, आपकी जो टीमें होती है ना, पता क्या करती हैं, वो आपको देख रही होती हैं, आपको नोटिस कर रही होती हैं। आप सीनियर की इज्जत कर रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि सीनियर की अहमियत और इज्जत क्या होती है, वो आपकी करेंगे। सीनियर आपको कोई कॉल करता है, बात करता है, आप कहते हैं यस सर, वो साथ बैठा सुन रहा होता है। यस सर। अब उसको पता चल गया, इस बात से उसे समझ आ गई कि सीनियर को यस सर करना है। सीनियर ने जो कह दिया आगे से, ये नहीं कि सर ऐसा नहीं, सर वैसे नहीं, सर यूं करें, सर अपना माइंड नहीं दौड़ाना, अपने प्लान नहीं आगे देने शुरू कर देने। सीनियर ने रात को कहा ना दिन है, तो आपने कहा ना जी सर दिन है, धूप बहुत है आज। वो दिन को कहते हैं रात बहुत है, जी सर अंधेरा ही बहुत है, आज तो नजर ही कुछ नहीं आती। ये होती है। आगे से ये ना कहने सर आप तो पागल हो गए, ये तो दिन है, ये तो रात है, ऐसा नहीं होता। अपने माइंड के घोड़े नहीं दौड़ाने, सीनियर जो कहता जाए उसे फॉलो करते जाए। बेस्ट लीडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बेस्ट फॉलोअर। बेस्ट फॉलोअर बन जाएंगे तो बेस्ट लीडर बन जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम बड़ा कमाल का है। इसमें आप 3 साल नस्लों वाला काम 3 सालों में कर जाते हो। जो चेंज आपकी 3 नस्लें नहीं ना ला सकी, वो चेंज आप यहाँ 3 सालों में ले आएंगे। मतलब जो काम परदादा नहीं कर सका, दादा भी ना कर सका, अब्बू भी ना कर सका, जो चीजें हासिल नहीं कर सका, वो चीजें आप यहाँ से 3 सालों में हासिल कर जाओगे। इतना बड़ा सिस्टम मिल गया। अब इसमें ये होता है कि स्टार्ट में पता क्या होता है, कुछ लोगों को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा दे देता है। आपने से कुछ लोगों का पहले महीने चेक बहुत अच्छा आया होगा, किसी बंदे का नहीं आया होगा। अब ये दोनों अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह पाक किसी को दे के आजमा रहा होता है और किसी को ना दे के आजमा रहा होता है। दे के आजमाया जाता है कि इसमें इसको मैं दे रहा हूँ, क्या ये शुक्र अदा करता है, ये नहीं करता। ना दे के आजमाया जा रहा होता है, इसको मैं नहीं दे रहा, इसमें सब्र है या नहीं है। सब्र चेक हो रहा होता है। नहीं मिल रहा तो सब्र करते रहे। अच्छा, मुझे हैरानगी होती, मैंने फैसलाबाद गया, वहाँ ट्रेनिंग थी, 400 लोग थे ट्रेनिंग में। तो वो ट्रेनिंग खत्म हुई, स्किल ट्रेनिंग थी ना। बंदा मेरे पास बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या हो? कहता 1.5 महीना हो गया काम करते हुए, कुछ भी नहीं आया। मैंने को उम्र कितनी? कहता 25 साल। मैंने कहा 25 सालों में क्या कमाया था? कुछ भी नहीं। मैंने कहा तू 25 साल का हिसाब दे। एक बंदे को 25 साल गुजर गए, उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, यहाँ आगे बेसब्री हो जाती है। बिल्कुल या वे तो है। एक बंदा 15 दिन हुआ था, बड़ा परेशान था। हाँ 15 दिन हो गए मुझे। बंदा पूछे पिछले जिंदगी में तोपे चलाते आया है, कौन से तीर मारते आया है। एक बंदा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी सर जी। वो एक बंदा पहले ऑलरेडी 5 लाख रुपए महीना कमा रहा, वो इस सिस्टम में आए और आके क्या यार महीना हो गया मुझे कुछ आया ही नहीं है। चलो उसकी बात तो सुनना बनती है कि बंदा पीछे जिंदगी में बहुत कामयाब था, लाखों रुपया कमा रहा था। एक था ही हमारा गर्द जिसने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है, उसे सिस्टम तो मिल गया है। और भाई 20,000 की नौकरी हासिल करने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता? 20 साल पढ़ना पड़ता। 20 साल के बाद डिग्री मास्टर की मिलती है। जब मास्टर बंदा करता उम्र कितनी होती है? 20-21 साल। और 20-22 लाख रुपया लगा चुका होता है। 20-22 लाख रुपया भी, 20-22 साल भी, फिर डिग्री लेके मुझे नौकरी पे रख लो, मेहरबानी मुझे रख लो, पैसे भी दूंगा, फलां बंदे की सिफारिश भी है मेरे पास, सिफारिशें भी लगवा रहे, रिश्वतें भी दे रहे। 20 लाख और 20 साल लगाने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। यहाँ 20 दिन होते हैं मुंह लटके हुए, बड़ा परेशान है, क्या हो सर काम नहीं चल रही है, माल नहीं हो गया यार। वारन बफेट कहता है सबर, कुनेस्के कहता है सबर। कुनेस्के की स्टोरी सुनाई थी पैनासोनिक वाले की? जी सर। 11 में
जी सर। जिसने पैनासोनिक बनाई थी जी सर। कंपनी, 2,80,000 मुलाजिम उसके नीचे। जी सर। घर का सामान बिक गया था लेकिन उसने सब्र नहीं छोड़ा था। यस सर। है, बीवी ने भी साथ छोड़ दिया, भाई ने भी छोड़ दिया, बिल्कुल। नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बची कुछ चीजें बिक गई, लेकिन सब्र के साथ उसने कहा नहीं, आज 2,80,000 लोग उसके नीचे, पूरी दुनिया में कंपनी उसकी चल रही है, अरबों की वर्थ रखने वाली कंपनी बन गई पैनासोनिक। लेकिन अगर वो सब्र ही छोड़ जाता, 9th से भागा हुआ लड़का है, कोई इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। 10 नार्गे की स्टोरी सुनाई थी जो पहाड़ पे चढ़ा था, जिसने माउंट एवरेस्ट सर की थी, है 18 साल फेल होता रहा लेकिन सब्र नहीं छोड़ा। हमें 18 दिन होते हैं, हम घबरा के बैठ जाते। एलन मस्क को पढ़ लो, दूसरा अमीर तरीन बंदा है, वो कहता है सब्र। वारन बफेट 7वां अमीर तरीन बंदा, सब्र। बिल गेट्स कहता है सब्र। जितने कामयाब लोग हैं ना, उनके रूल और रसूल जिंदगी के पढ़ो, 2 चीजें मैंने जो देखी हैं, 2 चीजें सारे कहते हैं, सब्र, बाकी चीजें अलग होती हैं लेकिन 2 सब में मैंने पढ़ी है। कहते हैं कामयाबी हासिल करनी है, ये 2 कॉमन आई हैं। 10 कामयाब लोगों को मैंने रीड किया जो दुनिया के टॉप कामयाब लोग, 2 चीजें सब ने कहा है, एक सब्र सब ने कहा है और दूसरा फोकस सब ने कहा है। उन्होंने कहा फोकस फोकस फोकस। जब आपको काम शुरू कर लो तो पहले नंबर पे वही काम हो, बाकी चीजें बाद में। हम काम कर रहे होते हैं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में पता क्या होता है, बंदा काम कर रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। लड़की फंसा ली है तो उधर चक्कर में लगा हुआ है, मैसेज पढ़ रहा है, उसके मैसेज का इंतजार हो रहा है, या किसी और चक्कर में लगा हुआ है, या कहीं और ख्यालों में बैठा होता है। आप कोई भी दुनिया में काम शुरू कर ले तो आपका पूरा फोकस और पूरी तवज्जो उस काम पे हो, बाकी काम बाद में। पहले नंबर पे हो। जैसे मोबाइल की मैंने आपको सुनाई थी स्टोरी, मोबाइल का पहला काम क्या था, कॉल सुनना। मोबाइल जब इजाद हुआ था इसका पहला काम क्या था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें बाद में इसमें ऐड हुई हैं। पहले ये कॉल सुनता, व्हाट्सएप, मैसेज, ये चीजें सारी इसमें बाद में आई। ये सारी रह गए, कॉल करना बंद कर दे, कॉल सुनना बंद कर दे, मोबाइल जेबों में कोई नहीं रखेगा इसको। 2-4 घंटे इस्तेमाल करेंगे जब फ्री होंगे, फेसबुक चलानी है या जो भी चलाना है, टिकटॉक चलाना है, जो भी देखने के बाद लैपटॉप की तरफ एक नुक्कड़ में पड़ा रहेगा। ये जेबों में और हाथों में सजा हुआ है तो सिर्फ कॉल की वजह से। इसने आज भी उसको पीछे नहीं किया। आप यूट्यूब चला के बैठे, आप फेसबुक चला के बैठे, आप कुछ भी चला के बैठे, जैसे कॉल आएगी मोबाइल सारी एप्लीकेशन को ऑफ कर देगा, कॉल को पहले नंबर पे लेगा। समझ रहे बात को? इस तरह होना चाहिए कि बाकी सारी चीजें बाद में, पहला मेरा काम। ये होता है फोकस। समझ रहे? ये होती है कमिटमेंट, इसको कहते हैं। काम के साथ फिर काम निकलता है कि नहीं निकलता फिर देखा जाएगा। फैमिली बाद में, हम किस लिए बाहर निकले हुए हैं, फैमिली के लिए निकले हुए हैं। फैमिली बाद में, चीजें बाद में, मामलात, रिश्ते, सारी चीजें बाद में, पहले नंबर पे काम। मैंने बताया था मीटिंग में, उसमें थे सारे या नहीं, राशिद साहब कहते मुझे ससुराल से कॉल आ जाए कि बहुत इमरजेंसी आ जाओ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, उधर से मुझे लीडर की कॉल आ जाए, सर एक प्रोस्पेक्ट है, डील करना है, मैं ससुराल वालों को छोड़ देता हूँ, मैं लीडर की तरफ चला जाता हूँ। ये चीजें होती हैं, इतना फोकस चाहिए होता है काम में। तो सब्र और फोकस। इमरान खान ने 22 साल सब्र किया और 22 साल फोकस भी रखा, तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी तो बन गया। चीजें फोकस कैसा होता है, चीजें रास्ते में जो भी है आपको गिरा ना सके, आपके ख्याल को इधर उधर ना कर सके। बीवी आई रास्ते में से गई इमरान खान की, बिल्कुल सर, बीवी को छोड़ना पड़ा ना। वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो उसने कहा नहीं जी मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उसने कहा लंदन जाना पड़ेगा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने कहा फिर छोड़ना पड़ेगा, कहते छोड़ दूंगा। बच्चे हैं छोड़ने पड़े, छोड़ दिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के फोकस को, टारगेट को सामने रखा, बाकी सारी चीजें छोड़ दी।
मुश्किलात आई, परेशानी आई, भूख आई, मुसीबतें आई, लेकिन सामने अपने फोकस को रखा, सब्र के साथ, फोकस के साथ, सब्र के साथ, फोकस के साथ, आखिरकार वजीर आजम बन गए। एक आम बंदा उठ के वजीर आजम बन सकता है मुल्क का। हम तो कार अचीवर बनने आए, हम तो एक निक्कू सी छोटी सी कार अचीवमेंट लेने आए, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ही नहीं है कि अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने आए। तो उसके लिए अगर हम 3 साल सब्र के साथ नहीं कर सकते तो फिर हमारा कोई हाल नहीं है, फिर हमको लीडर तो नहीं है ना। ठीक हो गया। एक चीजें क्या हमने सीखी, नंबर 1 सीनियर की इज्जत बहुत करनी है। एक की इज्जत करेंगे हजारों से करवाएंगे। सीनियर को फॉलो करना, उन गलतियों से बच जाएंगे जो सीनियर ने की है। तीसरा क्या करना है, फोकस के साथ काम करना। चौथा क्या है, सब्र रखना। पांचवी चीज, मिल जाए तो शुक्र अदा करना है, गरूर नहीं करना। हमारे लीडर, हमने यहाँ ये देखा कि लीडर नाकाम बनने के बाद भी नाकाम हो जाते हैं, उनको गरूर आ जाता है। और अल्लाह पाक को गरूर पसंद है। ये नहीं कहना जो रब दे सकता है वो रब ले भी सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो कभी भी जिंदगी में गरूर नहीं करना। और सबसे बढ़ के पता क्या चीज है, नेटवर्किंग का कमाल पता क्या है, ये है मिलजुल के काम करने वाला काम। क्या है, मिलजुल के करने वाला। आपस में इत्तेफाक रखना। आपस में, मैं बैठ रहा हूँ ना, फर्ज करो मैं और टीम से हूँ, मेरे पास बंदा आ गया किसी और टीम का, तो मेरा फर्ज, पहला फर्ज ये बनता है कि मेरी टीम का ही बंदा बैठा है ना, तो मेरा पहला फर्ज ये बनता है कि मैं साथ वाली की टीम के बंदे को गाइड करूं। आप किसी एक बंदे का सुधारेंगे, अल्लाह पाक आपके कई सुधार देगा। आप चेक करके देखना, आप किसी अपने बंदे को फॉलो अप छोड़ के दूसरे के फॉलो अप करके देखना, आपको उधर ऑटोमेटिक ही रेडी हो जाएगा, उसे फॉलो अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी एक का बिगाड़ेंगे ना तो आपकी 10 का बिगड़ जाएगा। आप एक का सुधारेंगे, आप 10 का सुधर जाएगा। इत्तेफाक यही है। ये तो एक कमाल की जगह है, ये नेटवर्क मार्केटिंग। अल्लाह पाक ने नमाज किस लिए बनाई थी? अल्लाह पाक को नमाज की इबादत की जरूरत है? नहीं, नमाज इसलिए बनाई थी कि नमाज एक ऐसी जगह है, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे गोरा भी आएगा, काला भी आएगा, अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, सारे इकट्ठे होंगे और एक ही सफ में खड़े होंगे, तो क्या होगा, फर्क खत्म हो जाएगा। कंधे के साथ कंधा मिला के जब अमीर और गरीब दोनों बराबर खड़े होंगे तो अमीर के ज़हन में ये आ जाएगा, यार अल्लाह पाक ने तो हमें बराबर खड़ा कर दिए। अल्लाह पाक ने असल में ये तफरके खत्म करने के लिए नमाज को बनाया गया कि वहाँ सारे मिल के एक ही सफ में खड़े होंगे। तो नेटवर्किंग भी तो वही है। वहाँ बहुत पढ़ा लिखा आ जाए वही लेवल 1 लेते हैं, अनपढ़ अंगूठा छाप आ जाए वही लेवल 1 लेते हैं। अमीर का बेटा आ जाए वही लेवल 1 है, वही कुर्सी है उसके लिए। गरीब का बेटा आ जाए वही लेवल 1 उसके लिए और वही कुर्सी है उसके लिए। समझ रहे हैं? अमीर का बेटा आ गया तो उसके लिए वही बीसी का पैकेज है, गरीब के लिए वही बीसी का पैकेज है, कोई डिफरेंस नहीं है। इतनी कमाल की जगह, ये तो फर्क खत्म करवाने वाली है। यहाँ कार अचीवर भी वही बैठा होता है, यहाँ बीसी भी वही बैठा होता है, यहाँ लाखों वाला भी वही बैठा होता है, खाली जेब वाला भी वही बैठा होता है। इतनी कमाल की जगह पे आप आ गए हुए, आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक रखा करें, एक दूसरे से प्यार किया करें। नेटवर्कर को हम जहाँ देख लें ना, जहाँ टाई देख लें तो दिल करता है उसका माथा चूम ले, वो हमारी टीम से हो या ना हो। यार वो लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनके अंदर एक तड़प है, आग है, तो प्यार किया करो। जहाँ भी आपको कोई भी किसी भी टीम का बंदा मिल जाए जो कहे सर मैं बीसी हूँ, भाई मैं बीसी हूँ, मैंने भी स्टार्ट लिया है, तो उसे थपकी लगानी है, वेरी गुड, आपको उसका सीनियर नहीं भी, टांगे नहीं खींचनी उसकी, उसको हौसला देना, हिम्मत देनी। फॉलो कर रहे हैं? वन खराब हो रहा है तो कोशिश करें सारे मिल के जोर लगाए, पता नहीं किसकी बात उसको समझ आ रही, किसका बंदा जा रहा है, सारे कोशिश करें, खुश ना हो, सारे कोशिश करें उसको समझाने की, उसको गाइड करने की, पता नहीं किसकी बात उसको समझ आ जाएगी। हर बंदे का अपना तरीका होता है ना, अंदाज अपना होता है, बातें अपनी होती है, सोच अपनी होती है, पता नहीं किसकी बात उसको क्लिक कर जाए। तो इसलिए आपस में ना मिल के इत्तेफाक से घर से निकले हुए हैं, इसको कहते हैं तिजारत के लिए निकलना।
ये भी एक इबादत होती है। तो घर से दूर आए हुए निकले हुए तो इसको इबादत समझ के करें, ये इबादत है। आपकी वजह से नौजवान नस्ल जो गलत कार्य करती है, यही जो नस्ल है, चोर कहाँ बनते हैं यहाँ, डाकू कहाँ बनते हैं यहाँ, नशे पे कहाँ लगते हैं यहाँ, आशिक कहाँ बनते हैं यहाँ, इसी एज में सारे काम